चलो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि स्लैंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्लैंग और एक होता है टैबू स्लैंग। क्या होता है? टैबू स्लैंग और स्लैंग। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि स्लैंग क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि टैबू क्या होता है और फिर हम समझेंगे कि टैबू स्लैंग क्या होता है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट स्लैंग। स्लैंग का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। क्या मतलब होता है? भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, जो प्रॉपर टर्म नहीं है, जो प्रॉपर वर्ड नहीं है, जो डिस्टॉर्टेड टर्म है, बिगड़ा हुआ है। जैसे अब थप्पड़ एक प्रॉपर शब्द है, थप्पड़ मतलब थप्पड़, लेकिन अगर हम थप्पड़ को रैप्टा बोल दें, थप्पड़ को चपेड़ बोल दें, चांटा बोल दें, तो ये क्या है? ये स्लैंग है, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है। मैं एक रैप्टा खींच के दूंगा तो रैप्टा क्या है? रैप्टा इज नो वर्ड, बट रैप्टे से हम लोग समझ जाते हैं रैप्टा मतलब थप्पड़। थप्पड़ इज अ प्रॉपर वर्ड। अगर आप डिक्शनरी में स्लैब निकालोगे तो थप्पड़ निकलेगा, वो रैप्टा थोड़ी निकलेगा या चपेड़ थोड़ी निकलेगा। तो प्रॉपर वर्ड क्या है? थप्पड़। लेकिन रैप्टा, चांटा, चपेड़ वो क्या है? वो स्लैंग है। बातें मत करो भाई, क्लास चल रही, समझ में आया? तो प्रॉपर वर्ड इज थप्पड़ और रैप्टा, चपेड़, चांटा ये क्या है? ये स्लैंग है। इसी तरह से इंग्लिश में भी जो प्रॉपर वर्ड्स है दे आर प्रॉपर टर्म्स, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं जो बिगड़े हुए टर्म्स है, जो डिस्टॉर्टेड वर्ड्स है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको स्लैंग बोलते हैं। ये समझ में आया? yes, sir. अब जैसे एक वर्ड है want to या फिर want a, अब ये प्रॉपर वर्ड्स है। I want to go, I want a book, समझ में आया? तो ये क्या है? ये प्रॉपर टर्म्स है, लेकिन इनके जो स्लैंग है वो है I want a book, I wanna go, so wanna is not a proper word। और ये wanna, gonna, गोटा जैसे जो शब्द हैं ये हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब कोई वीडियो कहती है जिसका इस्तेमाल करो, एडवांस्ड इंग्लिश है, वो एडवांस नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल टर्म है, वो स्लैंग्स हैं। और ये मेरी नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और कैम्ब्रिज डिक्शनरी की स्टेटमेंट्स है कि वोना, गोना, गोटा, लेमी जैसे वर्ड्स हमें यूज नहीं करने चाहिए जब तक कि आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे। इफ समबडी यूजेस यू कैन यूज इन दैट रिप्लाई, बट दैट ऑल्सो मैटर्स कि वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो, नहीं तो नहीं। समझ में आया? तो स्लैंग क्या होता है? तो स्लैंग का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। अब हम दूसरी चीज समझते हैं कि टैबू क्या होता है। टैबू का मतलब होता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड ना हो, जिसको सोसाइटी में स्वीकार नहीं किया जाता, वो चीज होती है टैबू। अब जैसे कुछ लोग होमोसेक्सुअल्स को टैबू समझते हैं, उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल खुल के नहीं बोल पाते क्योंकि उनको कुछ कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी में टैबू माना जाता है। इसी तरह से जो यूनक होते हैं उनको सोसाइटी में इंक्लूड जनरली नहीं किया जाता, उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाते क्योंकि उनको भी टैबू माना जाता है। टैबू मतलब सोसाइटी उनको इजीली स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। तो जिस चीज को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना हो, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, जिसको बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए ना माना जाए, उसको एक आउट ऑफ द सोसाइटी रखा जाए, उसको बोलते हैं टैबू। क्या बोलते हैं उसको? टैबू। क्लियर हो गया टैबू? yes, अब स्लैंग हमने क्या सीखा? स्लैंग हमने सीखा जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप हो, और टैबू क्या सीखा? जिसको सोसाइटी स्वीकार नहीं करती। अब इन दोनों वर्ड्स को अगर मिला दें, अगर हम बोलें टैबू स्लैंग, तो टैबू स्लैंग वो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप हुआ जिससे सोसाइटी स्वीकार नहीं करती। जैसे गालियां। अब गालियों में क्या होता है? बेसिकली गालियों में अंग के, बॉडी के पार्ट्स के नाम होते हैं, लेकिन वो बॉडी के पार्ट्स उस ढंग से बोले गए होते हैं जिसको सोसाइटी में हम एक फॉर्मली या एक ओपनली हम यूज नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के पास आप जाओ और आप बच्चे के लिए बात करो कि बच्चे के सुसु वाली जगह पे ये प्रॉब्लम है, तो क्या आप वो शब्द यूज करोगे जो गाली में होता है कि डॉक्टर साहब इसके यहां पे प्रॉब्लम है? No, sir. नहीं। तो हम डॉक्टर से बात करने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो टैबू नहीं है, जिसको सोसाइटी में, जिसकी स्वीकृति है, जिसको एक्सेप्टेंस है। अब टैबू स्लैंग यानी कि वो डिस्टॉर्टेड वर्ड्स, वो बिगड़े हुए शब्द जिसको सोसाइटी स्वीकार नहीं करती, यानी कि गालियां। तो गालियां क्या होती हैं? वो टैबू स्लैंग होती हैं। अगर डिक्शनरी में आप कोई भी ऐसा वर्ड देखो जिसके ब्रैकेट में लिखा है टैबू स्लैंग, ध्यान दो भाई यहां पे, जिसके ब्रैकेट में लिखा है टैबू स्लैंग, तो समझ जाना कि ये गाली है। अगर डिक्शनरी में आप कोई वर्ड देख रहे हो और उसके ब्रैकेट में लिखा है टैबू स्लैंग, तो इसका मतलब क्या है? वो गंदी वाली गाली है, जैसे हिंदी में मां बहन की गालियां होती। तो जिस तरह से हिंदी में जो गालियां हैं वो शरीर के अंग हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर से एक ऑफिशियल बात करेंगे या कहीं पे ओपन बात करेंगे अपने बड़ों से, तो हम वो शब्दों को यूज नहीं कर सकते बॉडी के उन पार्ट्स के बारे में बात करने के लिए। तो वो क्योंकि क्या है? वो है टैबू स्लैंग। क्लियर हुआ? yes, sir. समझ में आया? yes, sir.
कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई शंका, शक, दुख, दुविधा? डायलॉग पूरा होने दिया करो। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, कोई शंका, शक, कोई दुख, दुविधा? एक बार फिर समझ लेते हैं। स्लैंग मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, टैबू मतलब जिसे सोसाइटी स्वीकार नहीं करती, और टैबू स्लैंग वो शब्द जिसको सोसाइटी स्वीकार नहीं करती और वो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि गालियां। क्लियर? यस सर।